नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मलसर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत हम कवि जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे हैं। कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से ये महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कालजयी रचना है ये। जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना है कामायनी महाकाव्य। और इसका अगर हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि कामायनी जो महाकाव्य है, इसमें जो मूल जो पुरुष या नायक नायिका हम कह सकते हैं वो मनु और जो है सरदा है। तो ये बात शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत भी आती है। जब जल प्लावन हो गया था, कहते हैं सृष्टि में जब जल प्रलय हुआ तो उसमें केवल सरदा और जो मनु है वो ही जीवित रहे, और इस उन्हीं की जो वंश है, संतान है, वो मानव कहलाई, ऐसा कहा जाता है। और ये जो सरदा है वो इसमें कामायनी महाकाव्य में प्यारे विद्यार्थियों कुल 15 सर्ग है, जिसमें पहला जो सर्ग है वो चिंता सर्ग है और अंतिम जो सर्ग है वो आनंद सर्ग है। ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सरदा जो सर्ग है वो इसका कामायनी महाकाव्य का तीसरा सर्ग है। ठीक है, तीसरा सर्ग है। कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है ये, और इसमें तीसरा सर्ग है सरदा। और ये मनु है। ऋग्वेद में भी मनु और जो सरदा है, इन दोनों के नाम है वो ऋषि के रूप में आए हैं। और मनु आदि पुरुष है ऐसा कहा जाता है, और मनु की संतानें हैं सब कुछ सभी, ऐसा माना जाता है। और काम गोत्रजा होने के कारण ही सरदा को कामायनी कहा गया है। सरदा ही जो है कामायनी कहलाई है। ध्यान रखना, सरदा काम गोत्रजा होने के कारण, काम गोत्रजा होने के कारण सरदा को क्या कहा जाता है? कामायनी। ठीक है, सरदा को कामायनी कहा जाता है। और ये थोड़ी सी बात हुई। व्यवस्तु मनु और सरदा मानवीय सृष्टि के आरंभ करने वाले हैं, ऐसा भागवत में भी आता है। तो ये तो थोड़ी जानकारी हुई। शतपथ ब्राह्मण से लेकर ऋग्वेद से लेकर के ये मनु की जो बात है, घटना है, वो आती है। और इस प्रसंग में सरदा जो ये जो आपका जो कविता है, महाकाव्य है कामायनी का सरदा सर्ग जो तीसरा सर्ग है, जयशंकर प्रसाद जी का काल जय महाकाव्य है, और सरदा सर्ग से ये उद्गृत है। और इसमें जब संसार का जल प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब एकांकी जीवन जी रहा होता है मनु। ठीक है, मनु ही केवल बचता है, तो मनु है वो एकांकी जीवन जीता है। और उस समय उसको जीवन बड़ा नीरस लगने लग जाता है। नीरस लगता है, अकेला है तो नीरस लगेगा। तभी उसकी भेंट है वो सरदा से हो जाती है। सरदा मनु से उसका परिचय पूछती है, और उसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस पहले वाले जो बिंदु है, इसमें सरदा है, सरदा मनु से परिचय पूछती है, परिचय पूछती है। और क्या पूछती है ये देखो इस पद में कि कौन तुम संसरती जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन वन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इस पद में जयशंकर प्रसाद जी देखिए क्या कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के सरदा शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें सरदा मनु से परिचय पूछती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है कि कौन तुम संसरती जल निधि। संसरती का मतलब होता है सृष्टि रूपी, जल निधि का मतलब समुद्र, सागर। तो संसरती का मतलब सृष्टि रूपी सागर के तीर मने तट पर, किनारे पर, तरंगों से लहरों से फेंकी मणि के समान, कर रहे निर्जन मन सुनसान क्षेत्र में चुपचाप प्रभा अपनी चमक से, धारा से अभिषेक कर रहे हो, जल स्नान करा रहे हो, जल से स्नान कराना। मधुर विश्रांत, एकदम शांत एकांत, जगत का सारा संसार का रहस्य जैसे सुलझा लिया हो, एक करुणामय, करुणा से युक्त
करुणामय मने करुणा से युक्त, सुंदर मौन और चंचल मन का चलायमान, चंचल मन का आलस्य। तो अब इसका अर्थ देखिए, सरदा मनु से कहती है कि कौन तुम, संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। सरदा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, और जिस प्रकार से समुद्र की जो लहरें हैं उनके द्वारा जैसे मणि फेंक दी जाती है, मणि है वो लहरों से आगे फेंकी हुई हो जाती है, समुद्र की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि जैसे निर्जन स्थान पर अपनी चमक से आलोकित करती है, चुपचाप चमकती है, उसी प्रकार से मनु को कह रही है सरदा कि तुम भी संसार रूपी सागर से, यानी जिस प्रकार समुद्र की लहरें हैं एक मणि को बाहर निकाल करके उसको फेंक देता है निर्जन स्थान पर, उसी प्रकार से तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए हो और ऐसे मणि के समान ही तुम सुशोभित हो रहे हो और मणि के समान अपनी कांति से चमक रहे हो, सुशोभित हो रहे हो। तो ऐसा जो है सरदा मनु से कहती है कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अर्थात सरदा यहाँ पर कह रही है कि तुम्हें देखने पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम निर्जन स्थान पर चुपचाप है इस मणि की कांति से, प्रभा से अभिषेक कर रहे हो, कांति की धारा से नहला रहे हो, ऐसा लगता है। सरदा को क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम इस निर्जन स्थान को अपने जैसे मणि है वो निर्जन स्थान को आलोकित कर रही है, उसी प्रकार से संसार रूपी सागर के तट पर तुम बैठे एकांत में अपनी उस मणि के समान ही अपनी चमक है, कांति है, मणि के समान ही तुम बिखेर रहे हो और ऐसा लगता है जैसे कांति का तुम अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, विश्रांत का मतलब होता है निश्चित रूप से आराम करना, निश्चिंत होकर के आराम करना, एकांत का मतलब होता है अकेला। कैसा लगता है कि तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि मानो संसार के सारे रहस्य को तुमने सुलझा लिया हो, कि जगत का सुलझा हुआ रहस्य करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए इस पद में सरदा यहाँ पर कह रही है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जैसे संसार के सारे रहस्यों को सुलझा लिया हो और तुम यहाँ एकांत में निश्चिंत होकर के बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है निश्चिंत होकर के बैठे हो और तुमने सारे संसार के रहस्य को सुलझा लिया हो। और तुम्हारे चेहरे पर देखिए एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर करुणा झलक रही हो, जिससे तुम्हारा जो मौन रहने वाला जो आकर्षक जो चेहरा है वो आज जो कभी चंचल रहता था आज एकदम मौन है, करुणा से युक्त है। ये तुम्हारा शांत स्वभाव सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता या आलस्य के समान लगता है, शिथिलता के समान लगता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सरदा कहना चाहती है कि प्रलय काल के बाद में तुम एकदम अकेले हो गए हो मनु। जिस प्रकार से मन सदैव चंचल बना रहता है, उसमें अपार क्षमता होती है, उसी प्रकार से तुम भी एकदम शांत रहते हुए भी तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है, ऐसा सरदा कहती है। तुम मानवीय करुणा से युक्त हो और ऐसे मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर को लिखना है कि प्रलय के बाद में मनु का मन निराशा से गिर जाता है, वह एकांकी जीवन जी रहा है, तो ये निश्चिंत है कि वो एकदम निराश हो गया है, अकेला है। इस कविता में उसको चंचल मन का आज से ये स्पष्ट किया है कि कभी मनु जो प्रलय से पहले उसका मन कभी चंचल रहा था, लेकिन आज वह एकांकी जीवन जी रहा है तो वह मन स्थिर है, एकदम शांत है। सरदा के कथन में नाटकीयता है, संवादात्मकता है, रूपक उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग है, भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि सुना यह है मनु ने मधु गुंजार मधु करी का सा जब सानंद के मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा शहर से निरकने लगे लुटे से कौन गा रहा ये सुंदर संगीत कोतूल रह न सका फिर मौन। देखिए इस पद में जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है, जो कि तीसरा सर्ग है, ध्यान रखना। जब एकांकी जीवन जी रहा है समुद्र के किनारे पर मनु और उस समय निराश हताश होकर के बैठा है मनु, उसी समय सरदा उसके पास आकर के बड़े मधुर स्वर में कुछ बोलती है, परिचय पूछती है और देखा वह सुंदर, ये क्षमा करना मैं इसका अर्थ दोबारा एक बार पुनः देखिए कि वह उसका परिचय पूछती है, तो उसकी अनुभूति का चित्रण हुआ है कि मनु के मन में जब सरदा जब मीठी वाणी में बोलती है तो मनु के हृदय में क्या
भाव प्रकट हो रहे हैं सरदा के प्रति। तो सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधु का मतलब होता है मधुर, मीठा, गुंजार माने गुंजन, मधुर का मतलब मीठा मधुर, गुंजार माने गुंजन, किसके समान, मधुकरी, मधुकरी का मतलब होता है भ्रमरी या भंवरी, भंवरी के समान मीठा सा गुंजन उसने सुना। का सा जब सानंद मन आनंद पूर्वक, मनु ने सहसा सामने आकर के मधुर स्वर में पूछने वाली जो सरदा है उसको देखा। उस समय सुंदरी सरदा का अचानक इस प्रकार से सामने आना और इस प्रकार से लग रहा था जैसे कोई नयन का इंद्रजाल अभिराम, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मधुकरी सा आनंद, यानी अत्यधिक आनंदमय उसको लग रहा था। सरदा का कथन है, जब सुना तो मनु को भ्रमरी के समान, भंवरी के समान, मधुर गुंजन के समान लगा, बड़ा आनंद आई। कि ये मुख नीचा कमल समान, और उसका मुख है वो नीचे झुके हुए कमल के समान था। जब सरदा पूछ रही थी उस समय वह उसका मुख झुका हुआ था और वह बड़ा उसको आकर्षक लगा। तो उसका मुख नीचे झुके हुए कमल के समान था और वह ऐसा लग रहा था जैसे प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। तो जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने क्रोंच और क्रोंची को जो प्रेम क्रीड़ा में निमग्न थे, उस समय जब संध्या काल के समय जब आदि कवि वाल्मीकि जी संध्या वंदन के लिए नदी के तट पर गए तो उन्होंने सहसा एक दृश्य देखा जहां पर एक क्रोंच और क्रोंची पक्षी जो प्रेम क्रीड़ा में निमग्न था, उसी समय एक जो बहेलिया है, एक शिकारी आता है और उसने क्रोंच को तीर मार देता है और उस तीर मारने के कारण वह क्रोंची बड़ी विलाप करती है और विलाप करते करते प्राणों का त्याग कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोंच और क्रोंची का जोड़ा होता है, उसमें से कोई एक अगर मर जाता है तो दूसरा विलाप करते करते ही मर जाता है। तो उस विलाप के उस करुण में दृश्य को देख करके आदि कवि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उसी समय उन्होंने उस निषाद को श्राप दिया, और जो श्राप दिया, जो पद बना, जो छंद बना, वह पहला छंद माना जाता है संसार का। तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, यहाँ पर उसका बोलना मनु को ऐसा लगता है जैसे आदि कवि वाल्मीकि का पहला छंद जैसे मधुर वाणी का हो, उसकी मधुर वाणी मानो आदि कवि वाल्मीकि का पहला छंद हो, बड़ा मनोरम। एक झटका सा लगा सहर्ष मनु ने जब श्रद्धापूर्वक सरदा का यह मधुर कथन सुना तो उसे सहसा एक झटका सा लगा, एक धक्का सा लगा और मनु उससे बड़ा सहर्ष होकर के उसको देखने लगे, निरखने लगे। लुटे से कौन, अपने आप को लुटे हुए से प्रतीत हो रहे थे कि जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो। इस प्रकार से मनु सरदा को देखते ही रह गए, निरखने लगे, मन देखने लगे। गा रहा ये सुंदर संगीत, यानी सरदा का इस प्रकार से मीठा बोलना मनु को ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुंदर संगीत का कोई गा रहा हो, ऐसा सुंदर उसकी आवाज़ थी सरदा की। कौतूहल रह ना सका फिर मौन, फिर मनु का भी कौतूहल बढ़ने लगा, आश्चर्य बढ़ने लगा और उनकी भी जिज्ञासा हुई सरदा से पूछने का, परिचय पूछने का। तो उसके हृदय की जिज्ञासा बढ़ने लगी, इस एकांत में ये कौन है मेरे अलावा, जो इस प्रकार से मनु फिर मौन नहीं रह सके, अर्थात मनु ने भी सरदा से पूछने की इच्छा है वो जागृत हुई। विशेष में लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, एकांत निर्जन स्थान पर सहसा अन्य व्यक्ति जब आता है, कोई स्वर सुनाई देता है तो जिज्ञासा और कौतूहल तो स्वभाववश बढ़ ही जाता है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो है ही है, उपमा भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर वर्णन है और भाषाता संप्रदान है, छंद सुज्ञ ही है। तो ये इसका अर्थ, वो आशा करता हूँ ये दोनों छंद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार इस पाठ से प्रश्न आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य सरदा, कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों को आप ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाएं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।